लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जिन बच्चों को सीट मिल चुका है, जो भी आपको इंस्टीट्यूट मिला है, ठीक है, जो भी आपको कोर्सेज मिला है, वहाँ पे यदि आपको एडमिशन लेना हो, यदि आपको सेकंड राउंड में पहली बार मिला है और यदि वो कोर्स और उसके साथ ही साथ कॉलेज आपको पसंद है, तो आप वहाँ पे 25 तारीख से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स लेके वहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो चलिए एक बार बात कर लेते हैं कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके साथ आपको जाना है। यदि आपको सीट लेना हो तो आपको फर्स्ट ऑप्शन एक्सेप्ट वाला क्लिक कर लेना है। उसके साथ ही साथ 25 तारीख से पहले आपको वहां पे लेके जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ। ओके, अब यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने होंगे, तो सबसे पहले आपने ऑफर लेटर डाउनलोड कर लिया होगा, ऑफर लेटर की आपको आवश्यकता होगी। उसके बाद सीट अलोकेशन लेटर आपको चाहिए होगा। एंड उसके बाद आपको फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप। ये फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप क्या होती है, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था तो उसमें एग्जाम सेंटर, फीस पेमेंट, सारी चीज़ें आपने दी होगी। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम मतलब अप्रोक्सीमेट अप्रैल में आपका एप्लीकेशन फॉर्म आया था, तो उस टाइम पे आपको एक प्रिंट मिला होगा, वो आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन स्लिप होता है, तो उसको आपको साथ लेके जाना है। एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा, जो भी आपकी ऑफिशियल वेबसाइट AIIMSexam.ac.in की ऑफिशियल वेबसाइट से जो आपने डाउनलोड किया है, ओके, वो आपको एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा। यदि आपके पास नहीं है तो अभी भी आप अपना पोर्टल ओपन करके वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ये चीज़ समझ में आ गया है। उसके बाद में आपको जो चाहिए होगा वो चाहिए होगा 10th एंड 12th की मार्कशीट। ओके, यदि आपके पास 10th एंड 12th की मार्कशीट है तो वो आपका वैलिड रहेगा। उसके साथ ही साथ 12th क्लास का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा आपको, ये स्कूल से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो है ओरिजिनल कॉपी चाहिए होगी, जो आपके 12th की मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट की, सर्टिफिकेट की, उसी में आपका सर्टिफिकेट भी होता है। ओके, मार्कशीट में सर्टिफिकेट लिखा होता है, तो वो यदि आपके पास रहेगा तो वो आपका वैलिड रहेगा बच्चों। ओके, ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ की यदि आपके पास कॉपी नहीं है, यदि आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप 10th का मार्कशीट भी यूज ले सकते हो। सभी डॉक्यूमेंट्स का 2 से 3 कॉपी कर लीजिएगा, जो आपको काम आएगा। ओके, उसके साथ ही साथ जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कौन कौन स्टूडेंट्स कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी से जिनका काउंसलिंग हुआ है, जिनको सीट मिला है ओबीसी जनरल, उसके साथ ही सॉरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और एससी एसटी, तो उनको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको दिखाना होगा, जो कि वैलिड डेट में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का एक वैलिड डेट था, उस वैलिड डेट में होना चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका होना चाहिए। तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद में एससी एसटी की बात कर ली हमने, ईडब्ल्यूएस की बात कर ली, सेंट्रल गवर्नमेंट की आवश्यकता होगी। देन उसके साथ ही साथ आपको 4 आधार कार्ड ले लेना है, आपको 4 फोटोज अपने साथ लेनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बना के लेके जाने हैं। अब यहाँ पे जिन बच्चों को सीट नहीं मिला है, ओके, तो वो क्या कर सकते हैं, तो वो ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओपन राउंड में आपका लास्ट सेकेंड वीक ऑफ सितंबर तक स्टार्ट होने की चांसेस है। सबसे पहले आपका वैकेंट सीट जारी किया जाएगा। तो काफ़ी बच्चे यहाँ पे डाउट में होंगे, भैया जब सीट ही नहीं बचेगा तो कैसे काउंसलिंग होगा। बिल्कुल बच्चों, सीट मिलता है, सीट आपका ड्रॉप आउट आएगा। ओके, इतना पैनिक नहीं होना, सीट हमेशा खाली आता है हर साल। पिछले 3 साल पहले आपका स्टे वैकेंसी राउंड भी होता था। इसका मतलब ये है, स्टे वैकेंसी राउंड मतलब ओपन राउंड के बाद भी एक राउंड और होता था, लेकिन अभी वो बंद हो चुका है। ओपन राउंड तक की काउंसलिंग होती है, जिसमें उन बच्चों को भी पार्टिसिपेट किया जाएगा जो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए थे, बट उनका कहीं ना कहीं आपका जो है वो मेरिट लिस्ट में नाम था। ओके, जिन बच्चों का क्या नाम था, जिन बच्चों का मेरिट लिस्ट में नाम था वो भी स्टूडेंट हैं, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं काउंसलिंग में ओपन राउंड में। जिन बच्चों को सीट नहीं मिला वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन बच्चों को ने फर्स्ट राउंड में सीट मिला बट यहाँ पे कॉलेज में उन्होंने एडमिशन नहीं लिया, तो वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और इसके साथ ही साथ आपको इंतज़ार करना है। जुलाई और सितंबर के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक में इसकी अपडेट आएगी, तब तक के इंतज़ार कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। साथ ही साथ आप बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर आपको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, आपको सही इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके घर बैठे नहीं पहुंच पाएगी। तो यदि आपको घर बैठे सभी इन्फॉर्मेशन चाहिए मोबाइल फ़ोन से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।